पुणे में दर्दनाक हादसा, जमीन खिसकने से मलबे में दबा मालैंड गांव। 30 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर जख्मी, करीब 168 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की साथ टीमें राहत और बचाव में जुटी। सड़कों पर चारों ओर मिट्टी का अंबार, जमीन धंसने से 44 घर मलबे की चपेट में। बारिश के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण घटनास्थल पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने हादसे पर जताया दुख, राहत और बचाव कार्यों में कोई कसर न छोड़ने का जताया भरोसा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मौके पर पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, प्रशासन से हालात का लिया जायजा। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। प्रशासन ने की 3 मौतों की पुष्टि। टिहरी में घनसाली के जखनियाली गांव में फटा बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे में बहे गांव के 7-8 घर। 4 लोगों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया श्रीनगर बेस अस्पताल। 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत, मरने वालों में एक दंपत्ति और 2 बच्चे। रात करीब 2:30 बजे फटा बादल, स्थानीय लोग राहत बचाव के काम में जुटे। प्रशासन को सुबह 4 बजे के बाद मिली हादसे की जानकारी। 6 बजे पहुंची प्रशासन की टीम। तीन लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके लिए खोज है, बचाव कार्य जारी है। तो प्रशासन ने आपदा से उबरने के लिए क्या इंतजाम किए हैं अभी? नहीं, अभी तो खोज है, बचाव कार्य जारी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सांसदों को किया संबोधित। अमित शाह ने बीजेपी सांसदों को किया संबोधित, कहा विधानसभा और उपचुनावों के लिए रहे तैयार सभी सांसद, अपने अपने क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर जनता से करें संपर्क। अमित शाह ने कहा सभी सांसदों को चुनाव के दौरान दी जाएगी कोई न कोई जिम्मेदारी। सांसदों को दी नसीहत, संसद सत्र में हाजिर रहे सभी सांसद। अमित शाह ने सांसदों से कहा कि सांसद निधि का जिम्मेदारी से करे सदुपयोग, जनता तक पहुंचाए सरकार की नीतियां। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि आजादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात। बुधवार को भारत पहुंचे हैं जॉन केरी। डोभाल के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने पहुंचे जॉन केरी। साउथ ब्लॉक में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। दोपहर 3 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे केरी। रक्षा और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। शाम 6:30 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुषमा और जॉन केरी बातचीत के मुद्दों की देंगे जानकारी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे जॉन केरी। सुबह 10 बजे 7 रेस कोर्स रोड पर पीएम से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। नटवर सिंह के आने वाले किताब को लेकर सियासी हड़कंप, गांधी परिवार को लेकर कई खुलासे। नटवर सिंह अपने किताब में लिखा, राहुल गांधी ने हत्या के डर से सोनिया को नहीं बनने दिया पीएम। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी। वन लाइफ इज नॉट इनफ नाम से लिखी किताब में नटवर ने लिखा, पीवी नरसिम्हा राव से पहले शंकर दयाल शर्मा को मिला था पीएम बनने का ऑफर। नटवर सिंह ने किताब में यह भी किया खुलासा, 84 के दंगों के बाद उन्हें दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की थी साजिश। अपने किताब में नटवर सिंह ने लगाया आरोप, 2004 में अमेरिका ने उन्हें कैसे विदेश मंत्री बनने से रोका था। नटवर सिंह ने कहा, 2 महीने पहले सोनिया और प्रियंका आई थी उनसे मिलने, किताब को लेकर थी आशंकित। नटवर सिंह का दावा, उन्हें किताब में काटछांट से किया था इनकार, लेकिन भरोसा दिया था कि किसी का चारित्रिक खनन नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान, सनसनी पैदा करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाना है फैशन।
इंटरव्यू में कहा है, उससे देश के अंदर न सोनिया गांधी की इज्जत कम होगी और न सोनिया गांधी का कद कम होगा। बीजेपी ने नटवर सिंह की किताब में हुए खुलासे को बताया सच। कहा, उनकी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि सोनिया का त्याग नाटक था। मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं एनडीए के मंत्री। कांग्रेस का निजी मामला बताकर बोलने से किया इनकार। कांग्रेस ने नटवर सिंह की किताब पर उठाए सवाल। प्रमोद तिवारी ने कहा, इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे नटवर सिंह। नटवर सिंह के खुलकर समर्थन में आए एनसीपी डीपी त्रिपाठी ने कहा, नटवर की बात सही, सुपर पीएम थी सोनिया गांधी। असली मसला ये है कि सत्ता का असल केंद्र तो टिंजनपत ही था। इसमें देश में किसी को कोई शक नहीं है। सुपर पीएम सोनिया जी। बिल्कुल। रिटायर हुए आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह सेना ने दिया फेयरवेल गार्ड ऑफ ऑनर। बिक्रम सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ये अपने जो स्कीम चल रही हैं, मुझे पूरा यकीन है इस गवर्नमेंट पे कि जितनी हमारी ये एस्पिरेशंस हैं, इन्हें ये फुलफिल करेंगे। नए आर्मी चीफ के तौर पर आज पदभार ग्रहण करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया था सुहाग के चुनाव पर एतराज। ओडिशा सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया साइन। झारसुगुड़ा के एयरपोर्ट को किया जाएगा विकसित। फिलहाल केवल चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है झारसुगुड़ा एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी विकसित करेगी तमाम बाकी सुविधाएं। यूपीए के मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करवाने पर सख्त हुई सरकार। 16 पूर्व मंत्रियों को नोटिस। पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का मिला समय। घर खाली नहीं करने से मोदी सरकार के कई मंत्री होटलों में रह रहे हैं। मुझे विश्वास है तब खाली हो जाएगा। 15 अगस्त तक सभी नए सांसद अपने घर पे रहने चले जाएंगे। बिहार में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलाया हाथ। पटना में गठबंधन का हुआ औपचारिक ऐलान। ऐलान के वक्त तीनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष थे मौजूद। तीनों दलों ने कहा, उपचुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए हमारा गठबंधन। बिहार के समस्तीपुर में गुस्साए लोगों ने पशुपालन मंत्री को बनाया बंधक। 3 घंटे तक कॉलेज के कमरे में बंद रहे वैद्यनाथ साहनी। मंत्री के समर्थकों ने की फायरिंग के बाद भड़के लोग। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। कॉलेज की जमीन को लेकर हुआ हंगामा। स्थानीय लोगों का आरोप, कॉलेज की जमीन को फर्जी तरीके से हासिल कर पेट्रोल पंप खोलना चाहते मंत्री। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं के खिलाफ बीजेपी विधायक ने थाने में दर्ज कराया मामला। आप नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। कोर्ट ने बिल्डर से ग्राहकों को पैसा लौटाने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 टावर गिराने के दिए थे आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में ई रिक्शा पर लगाई रोक। जनता के लिए माना खतरनाक। 14 अगस्त तक लगाई रोक। दिल्ली सरकार को दिए मामले में निर्देश। अगली सुनवाई 14 अगस्त को। ई रिक्शा से हादसों के बाद कोर्ट ने लिया मामले का संज्ञान। हादसे में एक बच्चे की हुई थी मौत। दिल्ली में चल रहे हैं 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा। ई रिक्शा चालकों के वकील ने कहा, फैसले को देंगे सर्वोच्च अदालत में चुनौती। दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल की ऑटो की रैली में जुटे 5000 ऑटो चालक। ऑटो पॉलिटिक्स के कामयाब पैतरे को फिर आजमाने में जुटे केजरीवाल। रैली में नजर आए ऑटो ही ऑटो। रैली के जरिए चुनावी तैयारी में जुटे केजरीवाल। 3 अगस्त को जंतर मंतर पर करेंगे रैली। दक्षिण दिल्ली के एक पब में मारपीट और गुंडागर्दी। आधी रात पब में एंट्री से रोकने पर बाउंसर की पिटाई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से की एफआईआर दर्ज। पिटाई के बाद घायल बाउंसर अस्पताल में भर्ती। दक्षिण दिल्ली के बसंत कुंज के नाइट क्लब में हुई मारपीट मामले में 15 लोग गिरफ्तार। टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार। सभी अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी पर्सन और बाउंसर का करते हैं काम।
पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी का नाम पार्थ वाडिया, नामी बिजनेसमैन किशन लाल वाडिया का पोता है पार्थ के खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस पहले से जारी। पार्थ के साथ ही रणविजय लोचन की तलाश में पुलिस। पूर्व एमएलए का बेटा है रणविजय लोचन। पुलिस के मुताबिक बदला लेने के इरादे से घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले पब में रोक दी गई थी आरोपियों की एंट्री। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने की साथियों सहित पब में मारपीट। बीती रात 25 लोग सहित पब में घुसकर की थी मारपीट। पब के बाउंसर्स को पीटने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई दर्ज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में दरिंदगी, घर में घुसकर महिला से किया गैंगरेप, आरोपी फरार। महिला के संभल इलाके की जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। महिला को धमकाने के लिए किया गैंगरेप, आरोपी महिला के जानकार। गैंगरेप के बाद महिला के सोने के कुंडल और नकदी भी ले उड़े आरोपी। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो आया सामने। एक रिटायर्ड एसडीओ और उसके परिवार पर सरेआम बरसाए पत्थर। घर के सामने की जमीन को लेकर आए दिन होता था झगड़ा। गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने परिवार को सरेआम दी गालियां, घर पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी के छात्रों का अनशन और हंगामा। पुलिस ने लाठियां बरसाकर किया तितर-बितर। 2 अनशनकारी छात्रों को अस्पताल में भर्ती करने से नाराज हैं छात्र। सैकड़ों छात्र हिंदूराव अस्पताल की तरफ कर रहे थे मार्च। पुलिस के रोकने पर उग्र हुए छात्र। पुलिस बूथ में की आग लगाने की कोशिश, जगह जगह की तोड़फोड़। एक बाइक को किया आग के हवाले। पुलिस की दलील, अनशनकारी छात्रों की तबीयत खराब होने पर उन्हें कराया गया था अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ छावनी में बदला मुखर्जी नगर। इलाके में तनाव बरकरार। मध्य और दक्षिण गुजरात में जबरदस्त बारिश। अहमदाबाद में कई जगह सड़कों पर भरा पानी। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वलसाड, वापी, नवसरी सबसे ज्यादा प्रभावित। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से हाहाकार। जिले की सभी नदियां उफान पर। अंबिका नदी में उफान के कारण नवसारी के 27 गांवों में जारी किया गया अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात और कोंकण में अगले 72 घंटे में होगी भारी बारिश। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारत की हालत खस्ता। 5वें दिन हार टालना है सबसे बड़ी चुनौती। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक महज 112 रन पर टीम इंडिया के 4 धुरंधर लौटे। पवेलियन, रहाणे और रोहित क्रीज पर मौजूद। जीत का लक्ष्य अभी भी 333 रन दूर। हार टालने के लिए खेल खत्म होने तक भारतीय बल्लेबाजों का टिका रहना है जरूरी। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक की शानदार बल्लेबाजी। पहली पारी में 95 रन ठोकने के बाद दूसरी पारी में भी बनाए 70 रन। भारतीय टॉप ऑर्डर की नाकामी का सिलसिला जारी। पूरे दौर पर नाकाम रहे धवन और कोहली।